नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जब से लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार हुई है, तब से राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि हार का सदमा उनको इतना ज़बरदस्त लगा है कि वो बार बार अपना आपा खो दे रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी उम्मीद कम से कम अब उनसे कोई नहीं करता, क्योंकि अब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर आसीन है। आप सबने देखा होगा जो वीडियो संसद से आई कि उसमें कैसे राहुल गांधी ने विपक्ष के सांसदों को इस बात के लिए उकसाया कि वो वेल में जाकर प्रधानमंत्री के भाषण को बाधित करें, उन्हें बोलने नहीं दें। खुलेआम उन्होंने सांसदों को उकसाया। सवाल यह है कि क्या आप किसी नेता प्रतिपक्ष से ऐसी उम्मीद कभी करते हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर खुद तो उन्होंने अपना लंबा भाषण दिया जिसमें बिना प्रमाण के झूठे आरोप लगाए, जिन्हें बाद में रिकॉर्ड से हटाना पड़ा, और प्रधानमंत्री ने खुद सदन में बैठकर उनका पूरा भाषण सुना। सोचिए, प्रधानमंत्री ने खुद सदन में बैठकर उनका पूरा भाषण सुना। सोचिए राहुल गांधी की ये कैसी मानसिकता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, उनकी पूरी बात शांति से सुनी, जहां जरूरी समझा वहां अनुमति लेकर बोले भी। लेकिन राहुल गांधी ने उसका क्या बदला दिया? उन्होंने अपनी बात आराम से कही और जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो अपने सांसदों को कहा कि वेल में जाओ और प्रधानमंत्री का भाषण डिसरप्ट करो। ये तो एक शातिर दिमाग ही कर सकता है। और प्रधानमंत्री ने जब बाद में कहा, राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा, तो बिल्कुल उन्होंने सही शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि ये किसी मैच्योर पॉलिटिशियन का, ये ऐसी हरकत एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसमें अभी एक बालक बुद्धि हो। तो नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि का जो शब्द प्रयोग किया राहुल गांधी के लिए, वो उनकी हरकत को देख करके बिल्कुल सही लगा। अब लोकसभा में राहुल गांधी ने जो हरकत की, उसको देखने के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि भारतीय राजनीति का नायक बनने का ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी अब धीरे धीरे खलनायकों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। आप अगर ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो राहुल के बगल में खड़े डीएमके के एक नेता हैं, वो शायद अपने सांसदों को इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री की माइक तोड़ दें, उसको ऐंठ दें, और वहाँ राहुल गांधी उनके बगल में खड़े हैं। उन्होंने उनको मना भी नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल जो दृश्य देखने को मिला लोकसभा में, वो किसी ने सोचा नहीं था। क्या आपको याद है कि सदन में पहले ऐसी हरकत किसी नेता प्रतिपक्ष ने किया हो? कुछ लोगों ने याद दिलाया कि 2012 में सोनिया गांधी ने भी अपने सांसदों को कुछ इसी तरह उकसाया था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि वो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठी थी। राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर भारतीय राजनीति के एक से बढ़कर एक नेता बैठे हैं। उस पद की एक गरिमा है। उनके इस आचरण ने, उन्होंने जो संसद में किया, नेता प्रतिपक्ष के पद को भी कलंकित किया है। लोगों ने अब यह पूछना शुरू कर दिया है कि ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति जो संसदीय मर्यादाओं को तार तार कर दे, उसे कभी प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्या? तो तीसरी बार लगातार हार का सदमा ऐसा लगा है कि राहुल गांधी अब बहकी बहकी बातें भी करने लगे हैं। जैसे उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। सवाल ये है कि पूरे हिंदू समाज को आप हिंसक कैसे कह सकते हैं? ये ठीक है कि राहुल गांधी ने बाद में ये क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा सारे हिंदुओं की तरफ नहीं बल्कि भाजपा के लोगों की तरफ था, मगर नुकसान तो हो गया। आप ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे और बाद में क्लैरिफिकेशन देंगे। समाज का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के इस बयान से आहत है। आखिर उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी? लेकिन राहुल गांधी तो बोलकर निकल गए। उन्हें तो इस बात की परवाह भी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। खास करके उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुओं के बारे में वो कुछ भी कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटे हुए हैं और जाति का कार्ड तो राहुल गांधी खेल ही रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो सबसे जाति पूछते थे। मीडिया कर्मियों से भी पूछ लेते थे कि आप किस जाति के हो, और फिर वो बताते थे कि देखो, अगर तुम ओबीसी के हो तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कम है, तुम्हारे साथ जाति हो रही है। तो डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी रही है। हिंदुओं को डिवाइड करो और मुसलमानों का एक मुश्त वोट तो उनको मिलता ही है। तो ये राहुल गांधी और पूरे इंडी गठबंधन की यही कहानी रही है
और इसी चीज को राहुल गांधी लेकर के अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। उनके जितने भी बयान आ रहे हैं वो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी पे अभी वो आगे भी काम करते रहेंगे। अब एक चीज और देखिए, शनिवार को उन्होंने गुजरात में एक और बात कह दी जो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में भाजपा को हराकर राम मंदिर आंदोलन को पराजित कर दिया है, जिसे लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। अब सोचिए, राम मंदिर आंदोलन की हार, अरे भाई उस आंदोलन की तो विजय हुई है। उसी आंदोलन का ये परिणाम रहा कि आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना है। अगर वो आंदोलन नहीं हुआ होता तो क्या अयोध्या में राम का ये भव्य मंदिर बनता? तो वो राम मंदिर का आंदोलन था जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, जो रथ यात्रा उन्होंने की थी, वो तो एक सफल आंदोलन हुआ जहाँ पे एक भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में है। और राहुल गांधी शायद ये भी भूल रहे हैं कि अयोध्या जो विधानसभा है वहाँ बीजेपी को लीड मिली है। ये जो फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है। ये और बात है कि राम मंदिर बन गया और कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं गया क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो ये राहुल गांधी की अपनी चीज़ है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन जो है वो एक सफल आंदोलन रहा और उसका प्रमाण ये है कि आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर है। तो राहुल गांधी का ये कहना कि अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है अभी लोकसभा के चुनाव में, फैजाबाद लोकसभा में, अयोध्या विधानसभा में नहीं, तो वहाँ एक तरह से राम मंदिर आंदोलन की हार हो गई। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। आंदोलन सफल हुआ तभी वहाँ एक भव्य मंदिर है। अब देखिए, राहुल गांधी की इन हरकतों से इंडी गठबंधन में बड़ी फूट पड़ने जा रही है। अभी लोग अभी से बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। उसकी एक वजह है। देखिए, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं इसमें कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की हार हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने जातीय समीकरण जो बिठाया था उस जातीय समीकरण की जीत हुई है और ये सांप्रदायिकता, ये उसकी हार हो गई। लेकिन राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह से वो हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन की हार हो गई है, उससे ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा फिर से जोर पकड़ सकता है। और अगर ये मुद्दा जोर पकड़ता है तो सवाल है किसको फ़ायदा होगा। ये एक ऐसी पिच है जिस पर कि फ़ायदा अगर किसी को होना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इसका फ़ायदा राहुल गांधी को मिलने वाला नहीं है। उस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को ही फ़ायदा होगा और अखिलेश यादव इस बात को भली भांति समझते हैं। इसलिए एक तरफ तो अखिलेश यादव है जो चाहते हैं कि ध्यान हिंदू मुस्लिम से हट करके जातीय समीकरण पे आए, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। ये बहुत बड़ा सरदर्द उनके लिए बनने जा रहा है और राहुल गांधी के इस बयान से अखिलेश यादव बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है। आपने देखा होगा सदन में जब राहुल गांधी के सारे सांसद वेल में जा रहे थे तो समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ नहीं गए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे गठबंधन में बड़ी फूट पड़ सकती है या पड़ रही है। दूसरी चीज़ आप ये भी देखेंगे कि अयोध्या की जिस जीत का श्रेय राहुल गांधी लेते हैं वो तो अखिलेश यादव की जीत है। और उन्होंने जो बयान दिया था कि वाराणसी में अगर उनकी बहन होती तो प्रधानमंत्री हार जाते, तो इन सबों को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं उसको अखिलेश यादव बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। और जिस तरह की महत्वाकांक्षा राहुल गांधी दिखा रहे हैं उससे अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। क्योंकि अभी जो विधानसभा का चुनाव आएगा उसमें कांग्रेस कितनी सीटें मांगेगी, क्योंकि वो अखिलेश यादव के लिए जीवन या मरण का प्रश्न होगा। क्योंकि 2 चुनाव तो वो हार चुके हैं, तीसरा चुनाव वो नहीं हार सकते। और राहुल गांधी के इस तरह की बयानबाजी से अगर उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है तो उन्हें ये एक निर्णय लेना पड़ेगा कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो राहुल गांधी की ये बयानबाजी और इस तरह की हरकतें, अपना आपा खोना, ये इंडी गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। अगर वो इसी तरह से बात करते रहे तो इंडी गठबंधन में ये जो उनकी जो एकता है वो मुश्किल में पड़ जाएगी और टूट फूट निश्चित रूप से तेज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।